Assalamualaikum dear students, welcome to the Basic Academy. I am your instructor नबील अख्तर। आज हम 11th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स को। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के मतलब जाना था, उसका इंट्रोडक्शन हमने लिया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है और यूनिट क्या होता है, और साथ ही साथ हमने ये जाना था कि न्यूमेरिक वैल्यू के साथ यूनिट का जो है वो रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप होती है वो है जी बेस क्वांटिटीज़, और दूसरी जो टाइप है वो क्या है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटी जो होती है ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, इसको आप एब्सोल्यूट क्वांटिटी भी कह सकते हैं। इसमें होगा क्या कि आप इसकी बिहाफ पे दूसरी क्वांटिटीज़ को बता सकते हो, लेकिन इसको बताने के लिए आप किसी और क्वांटिटी का सहारा नहीं लोगे, किसी और टर्म का सहारा नहीं लोगे। तो ये हमारे पास क्या होती है, बेस क्वांटिटी होती है। इसकी डेफिनेशन भी ऐसे ही है, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर नॉट डिफाइंड इन द टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास इसमें एग्जांपल क्या है जी, इस मैस, लेंथ और टाइम जो है वो इसकी एग्जांपल है। उसके बाद आती हैं जी ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या हैं जी, बेस क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन से या बेस क्वांटिटीज़ की डिवीजन से जो आपको हासिल हो वो आपके पास क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटी होती है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको बयान करने के लिए हम क्या करें, बेस क्वांटिटी का सहारा लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ज़रा, वेलोसिटी की मैंने एग्जांपल ली है। वेलोसिटी में S/T इसका फार्मूला है, जिसमें S क्या लेंथ है और T क्या टाइम है, और ये दोनों ही बेस क्वांटिटी हैं और दोनों की डिवीज़न से ये हासिल हुए हैं। उसके बाद आते हैं जी इसकी और एग्जांपल है एक्सेलरेशन, मोमेंटम, पावर, ठीक है, डेंसिटी। इसकी जितने भी फार्मूलाज हमें आगे जाके फ़िज़िक्स में मिलते हैं पूरी फर्स्ट ईयर के अंदर, वो सारे ड्राइव होते हैं। जो आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं वो साथ ही होंगी। वो कौन कौन सी हैं इसमें, इस टेबल के अंदर जी लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब यूनिट क्या होता है, यूनिट आपके पास एक स्टैंडर्ड नेम होता है किसी भी आपके पास क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। किस तरह के, इसकी डेफिनेशन को देखें कि इट इज़ द स्टैंडर्ड नेम ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी बाय विच दिस इज़ नोन थ्रू द होल वर्ल्ड। ठीक है जी, होल वर्ल्ड के अंदर आप इसको उसी नाम से जाने जाते हैं, उसी फिज़िकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप लेंथ जो है, जब आप उसका जिक्र आता है तो आप किस दुनिया के किसी भी रीजन में चले जाएं तो वहाँ पे आप लेंथ को मीटर के अंदर ही मेजर करेंगे, टाइम को आप सेकंड के अंदर मालूम करेंगे और मास को आप केजी के अंदर ही मेजर करेंगे। अब आपके पास यूनिट की भी आगे टाइप्स आती हैं हमारे पास। यूनिट के अंदर सबसे पहले बेस यूनिट होता है, फिर ड्राइव यूनिट आते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं, फोर्थ जो होता है वो हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं, जस्ट लाइक लाइट ईयर। ठीक है, लेकिन उनको हम आम ज़िंदगी में बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं। वो हम रिसर्च के लिए या प्रैक्टिकल जो होते हैं हमारे, उसमें हम उनका इस्तेमाल करते हैं और हमारे स्कोप का हिस्सा भी ये तीनों ही हैं। अब आपके पास बेस यूनिट की आगे आप देख रहे हैं ये सिस्टम्स हैं, इनको हम SI सिस्टम के बाद इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेस यूनिट क्या होते हैं, जिस तरह बेस क्वांटिटीज़ मैंने बोला था कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, इनको बताने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी का आप सहारा नहीं लेते। इसी तरह उन क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होते हैं उनको हम बेस यूनिट कहते हैं। कैसे कि आपके पास ये 7 क्वांटिटीज़ हैं, इन 7 क्वांटिटीज़ के आगे 7 ही यूनिट हैं और ये भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, एब्सोल्यूट यूनिट हैं। ठीक है, और ये आपके पास इनको बताने के लिए किसी और यूनिट का आप सहारा नहीं लेते, ये बताते खुद फंडामेंटल हैं। अब उसके बाद ड्राइव यूनिट आते हैं जी। ऐसे यूनिट हो गए जिनको दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है जी, जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा था कि आप डिफरेंट फ़िज़िकल को बेस क्वांटिटीज़ को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो आपके पास एक नई क्वांटिटी आती है जो क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटी होती है। उसी तरह जहाँ पे उन क्वांटिटीज़ जो डिवाइड हो रही थी, फॉर एग्जांपल देखें ज़रा, यहाँ पे डिस्टेंस ओवर टाइम है, लेंथ ओवर टाइम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ आपस में डिवाइड हो रही थी, वैसे ही यहाँ पे उनके बेस यूनिट हैं वो भी डिवाइड हो रहे हैं। और यहाँ पे एक नया यूनिट हमारे पास आता है, मीटर पर सेकंड, जो क्या होगा, ड्राइव यूनिट होगा। अब यहाँ पे और एग्जांपल है जी, वेलोसिटी मैंने पीछे डिस्कस कर ली। एक्सेलरेशन है जी V/T। ठीक है जी, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है और टाइम का सेकंड। ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस तरह ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होगा जी, न्यूटन है, जिसको हम बेस यूनिट के अंदर क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये
बेस यूनिट की मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न से हासिल हो रहे हैं, तो इनको हम कह सकते हैं ये क्या है जी, ड्राइव यूनिट हैं। उसके बाद सिस्टम इंटरनेशनल है जी, ये 1971 में जो है एक हमारे पास सिस्टम जो है इंटरनेशनल आया, जिसके अकॉर्डिंगली आपने 7 क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट को फंडामेंटल माना। आप उन्हीं की बुनियाद पे दूसरी क्वांटिटीज़ को बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने किलोग्राम की डेफिनेशन लिखी है, मीटर की लिखी है, सेकंड की डेफिनेशन लिखी है, तो आप इसको देख लीजिएगा कि ये इनकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी वापस अपने बेस यूनिट और उनकी जो डिफरेंट सिस्टम थे उनकी तरफ। सबसे पहले आता है हमारे पास CGS सिस्टम। CGS सिस्टम क्या है जी, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। और इसको हम और नाम दें तो इसको हम बोलते हैं जी गॉस सिस्टम, इसको हम गॉस सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास MKS, जिसमें M इज़ फॉर मैस के मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये आपके पास क्या है जी, लेंथ के लिए मीटर, मैस के लिए किलोग्राम और ये टाइम के लिए सेकंड। इसको हम जॉर्जी सिस्टम भी बोलते हैं जी। उसके बाद FPS सिस्टम है जी, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, और इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। और फाइनल हमारे पास क्या है जी, SI सिस्टम, जिसमें ये हमारा पूरा टेबल जो है ये SI सिस्टम का ही है। इसके अलावा और भी हमारे पास सिस्टम है US कस्टमरी सिस्टम, ठीक है, लेकिन वो हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। ये हमारे पास जो इसके एवोल्यूशन है वो कुछ इस तरह से था। उसके बाद आता है ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट यहाँ पे मैंने डेंसिटी जो है वेलोसिटी का पहले हम निकाल चुके हैं, ड्राइव यूनिट फोर्स का भी निकाल चुके हैं। ये डेंसिटी है, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस का यूनिट क्या होगा, kg, और यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, ठीक है। देखिए ज़रा, दोनों ही बेस यूनिट हैं लेकिन दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होके क्या बना रहे हैं, एक ड्राइव यूनिट बना रहे हैं। अब उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपके पास क्या होते हैं जी, ये यूनिट जो है इनकी डायमेंशंस नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सर्कल बनाते हैं XY प्लेन के अंदर और वहाँ ये सेंटर उसका होगा, और इस सेंटर से क्या करेंगे आप, ये दो कर्व लें, यहाँ पे ये आपके पास एक आर्क बनती है, और यहाँ पे जो सबटेंडेड एंगल होता है उसको आप क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। और ये जो एंगल है ये 2 डायमेंशन के अंदर है, तो इसलिए हम एक XY प्लेन के ऊपर है तो इसको हम प्लेन एंगल बोलेंगे, और उसको हम मेजर करेंगे किसके अंदर, रेडियन के अंदर। इसी तरह अगर ये आपका जो सर्कल है ये अगर 3 डायमेंशन के अंदर आप इसको ड्रा करें तो ये एक सफ़ीर बनती है। तो उसके लिए जो आपके पास एंगल यहाँ पे ये कुछ इस तरह से अब बनेगा थीटा। ये उसी तरह है कि अगर आप कोई तरबूज लें और उसका आप क्या करेंगे, एक पीस जो है, ठीक है, एक सेक्टर निकालें आप बाहर, ठीक है, तो वो आपके पास जो यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल बनता है वो कौन सा होगा, सॉलिड एंगल होगा, और उसको मेजर करते हैं स्ट्रेडियन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ थी जी, ड्राइव क्वांटिटीज़ थी, उनके हमने आगे यूनिट्स को देखा कि किस तरह हम बेस क्वांटिटी से ड्राइव यूनिट निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ हमने सिस्टम देखे कि आपके पास जो मेजरमेंट की जो सिस्टम थे वो कितने थे। साथ ही साथ हमने जो सप्लीमेंट्री जो आपके पास यूनिट होते हैं, डायमेंशन लेस यूनिट जो होते हैं, उनको भी डिस्कस किया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।